आज हम आपको आटा गूँधना सिखाएंगे सिर्फ़ एक बेलन की मदद से। बेलन में छुपा है ऐसा राज़ कि आप हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल ये आपके साथ अक्सर होता है जब आपके हाथ जो है ज़ख्मी हो जाएं किसी वजह से और उनमें से ब्लड निकल रहा हो। तो फिर उस वक्त मुश्किल ये पेश आती है जब घर में आप एक वाहिद ही खातून हैं जो कि किचन के काम करती हैं और सारे काम तो हो जाते हैं लेकिन आटा गूँधना हो जाता है मुश्किल। तो बिल्कुल हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप आटा गूँध सकती हैं और इसके साथ ही छोटे-छोटे कामों को आप किस तरह से अंजाम दे सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर लेकर आई हूँ तमाम ख़वातीन के लिए छोटे-छोटे मसाइल का बेहतरीन हल। बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को बिना किसी टाइम के ज़ाया किए और आपको बताएंगे छोटे-छोटे से जुगाड़ जिनसे आपकी ज़िंदगी हो सकती है बहुत ज़्यादा आसान। तो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। हमारी टिप नंबर 1 है मैच बॉक्स को लेके। मैच बॉक्स होते हैं हमारे और ये अक्सर यही होता है कि हम कहीं रखते हैं तो पानी गिर जाता है या ये थोड़े से जो है वो मौसम की वजह से गीली हो जाती हैं। तो फिर क्या होता है कि हमें जब भी आग जलानी होती है तो हमें बहुत बड़ी मुश्किल पेश आ रही होती है कि हमारे पास अगर लाइटर वगैरह भी ना हो तो हम परेशान हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है कि आपने सिंपल सा एक काम करना है। जहाँ आपका चूल्हा जल रहा होता है तो आपका चूल्हा जब जलता है तो वो ज़ाहिर है स्टील का होता है या फिर लोहे वगैरह का, तो ये गर्म हो जाता है। तो आपने वहाँ जस्ट ये करना है, अपनी माचिस को उठा के रख देना है तो आपकी माचिस जो है वो ड्राई हो जाएगी और फिर आप इजीली यूज़ कर सकेंगे। नेक्स्ट टिप है मेरी आटे को लेकर। जब हम आटा गूंथते हैं तो हम चाह रहे होते हैं कि हमारी रोटियां फूली फूली बने, नरम बने। इसके लिए हमने क्या करना है कि आटे में 1 टीस्पून नमक डाल देना है, 1 टीस्पून ही हमने ऑयल डाल देना है और आटा हमेशा गूंथना है नीम गर्म पानी से। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि हम जब भी आटा गूंथते हैं बाज़ू का ऐसा होता है कि हमारे जो है वो हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं, उसमें से ब्लड निकल रहा होता है। तो आटा गूंथना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम खातून खाना है एक और हमें ही सब कुछ करना है तो बाकी काम तो मैनेज हो जाते हैं, आटा मुश्किल से गूंथा जा रहा होता है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं बेलन की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और बेलन की मदद से मैं आटे को गूंथ लूँगी। इससे ये है कि आटा मेरे हाथों को नहीं चिपकेगा और ज़ाहिर सी बात है आपका हाथ ज़ख्मी होता है, ज़ख्मी हाथ के साथ आप आटा तो नहीं गूंथ सकते, ब्लड भी आ रहा हो तो वो सारा उसके अंदर चला जाएगा। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप इस तरीके से आटा गूंथ लेंगे बहुत आसानी के साथ। तो जब इस तरह का आपका कोई मसला हो तो आप आटे को बहुत आसानी के साथ गूंथ सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने बिना हाथ लगाए इसको बहुत ही आसानी के साथ गूंथ लिया है और इसी तरह से आप आटा गूंथ लेंगे और इसको थोड़ी देर आप स्टे देंगे और उसके बाद फिर आप इसको बेलन से या हाथ से, जो आपका दूसरे हाथ से आप इसको बस इस तरह से मिक्स कर देंगे और आपका आटा हो गया रेडी। और अब आप आसानी के साथ बना सकते हैं नरम मुलायम रोटियां। और फिर इसको आटे को रेस्ट दिया करें ताकि आपकी रोटियां जब फूली फूली आपने बनानी हो तो तकरीबन आपको 20 मिनट का रेस्ट देना चाहिए। अच्छा, यहाँ मैंने रेस्ट नहीं दिया। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि हम जब भी रोटी बनाने लगते हैं तो ये बेलन की मदद से क्या होता है कि हमारी जो रोटियां चिपकने लगती हैं। असल में होता क्या है कि ये लकड़ी का होता है और इसके अंदर नमी अंदर की तरफ रह जाती है। ज़ाहिर सी बात है हम इसको धोते भी रहते हैं। तो बहुत आसान हल है कि आपने इस तरीके से इसको गर्म कर लेना है चूल्हे पे और इससे ये सारा ड्राई हो जाएगा इंटरनली और फिर इससे आप जब रोटियां बेलेंगे तो आपकी रोटियां बहुत ही आसानी के साथ बेली जाएंगी और वो फिर नरम भी बनेंगी, फूली फूली बनेंगी। आपका आटा भी बहुत अच्छा गूंदा हुआ होगा और दूसरा ये होगा कि आप जो है चिपकेंगे नहीं। अच्छा, नेक्स्ट टिप मेरी है बेलन पटले को लेकर। हम बेलन को तो इस तरह से कर लेते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो पटला है वो भी लकड़ी का है। इसे भी हमने इस तरह से सेक लेना है क्योंकि हम इसे भी धोते रहते हैं तो इसमें भी नमी आ जाती है और ये लकड़ी है, लकड़ी में नमी की वजह से जो है ये थोड़ी सी फूल भी जाती है। और दूसरा फिर क्या होता है कि इससे जो है वो रोटियाँ एकदम से चिपकने लगती हैं। अब जब आप इसको दोनों को इस तरीके से आपने गर्म कर लिया और उसके बाद अब जब आप इसके ऊपर रोटी बेलेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी रोटी जो है वो चिपकेगी नहीं, ना ही बेलन को चिपक रही है ना ही पटले को चिपकेगी और आपकी रोटी जो है वो बहुत आसानी के साथ बेली जाएगी। और ये देखिए, आप उठा के इसको देख लें और ये अब आप आराम से रोटियां बना सकते हैं।
आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी रोटी को लेकर है। जब भी हम रोटियां बनाते हैं तो हमारी ये रोटियां चिपकने लगती हैं। तो मैं जो असल में बेहतरीन हल इसका करती हूँ, ये सालों से करती हूँ। ये मेरी अम्मी ने मुझे ट्रिक बताई थी कि आपने ले लेना है सूखा आटा। सूखे आटे को आपने तवे पे, जब तवा आपका गर्म हो जाए तो सूखे आटे को आपने इस तरह ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने उठा के अपने अच्छे से पहले ड्राई रोस्ट कर लें। और जलना नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें नमी होती है, नमी की वजह से जो है ये खुश्का हमारा वो एकदम से चिपकने लगता है। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारा पटला बेलन को भी हम कर लें तो गर्म कर लें, लेकिन फिर उसके बाद भी ये चिपकने लगता है, तो वो आटे की नमी की वजह से होता है। तो आपने क्या करना है कि इसको निकाल लेना है और उसके बाद जो है ड्राई रोस्ट करके आप इसे अपने बर्तन में डाल लें। और फिर एयर टाइट कोई भी आपका कंटेनर हो, कोई भी बॉक्स हो जो आप यूज़ करते हो अपनी रोटी बनाने के लिए, तो उसके अंदर डाल के आपने इसको बंद करके रख देना है। अब ये आपका तकरीबन 10-12 दिन बिल्कुल ईज़िली यूज़ हो जाएगा, क्योंकि आपने रोटियाँ ही तो बनानी होती हैं। और उसके बाद फिर जब आपका ये कम हो जाए तो आप और इस तरह से ड्राई रोस्ट करके ऐड कर लें। अब आपके इस तरह से बनाने से 1 कप की रोटी बहुत फूली बनेगी, नरम बनेगी, ये देखिए। और दूसरा जो है वो चिपकेगी कभी नहीं। तो इस तरह से आप रोटी बनाएंगे और इसके साथ ही अब आप ये देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता रोटी खुद ब खुद फूलना शुरू हो जाएगी। और वो जो हम कहते हैं, हमारी एक मिथ होती है कि जी कोई आ रहा है तो रोटी फूल रही है, तो कोई ये वजह है तो रोटी फूल रही है। नहीं, रोटी फूलने या बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ ये होता है कि एक तो आपका आटा जो है वो अच्छे से गूंदा हुआ हो, दूसरा आपका बेलने से चिपक ना रही हो, इसमें कोई होल ना बने हो, तो आपकी रोटी बहुत आसानी से फूल जाती है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? उम्मीद करती हूँ मेरा आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, आप सारी टिप्स को आजमाएंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है। रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।